कि आतंकवादियों की बहन ने घर में घुस के मारा, कितना सही है ये? गलत बात, 100% गलत बात। अगर जिसने भी ये बात बोला है खूंटी पर टांग दिया जाना चाहिए किसी भी पार्टी। भारत की सेना का और भारत का शौर्य डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से पहलगांव के अंदर धर्म पूछ करके हमारी माताओं बहनों की सिंदूर मिटाया गया, जो हमारी सेनाओं ने बलिदान दिया है, जो हमारे 26 माताओं बहनों ने अपनी सुहाग की आहुति दिया है, उसके लिए जो लड़ाई है वहाँ, उसके खिलाफ अब शब्द बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। नहीं, जो ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन ने आतंकवादियों के घर में घुस के मारा, वो चाहते नहीं कि हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुस्तान में बने। उनसे ये कुछ नेताओं की जो मानसिकता है वो इतनी गिर चुकी है, जाबाज लोगों का मनोबल डाउन करती है। भाई वो मानसिकता इसलिए है कि उनके खिलाफ एक्शन ही नहीं लेते, तो मानसिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। बीजेपी के एक नेता कहते हैं और जो पहलगांव के अंदर आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया था, कह रहे हैं सोफिया कुरैशी ने, यानी उनकी, ये कह रहे हैं उनकी बहन, आतंकवादियों की बहन ने घर में घुस के मारने का काम किया। तो आइए जनता से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। ये कहना कि आतंकवादियों की बहन ने घर में घुस के मारा, कितना सही है? क्या नाम होगा सर? प्रमोद ठाकुर। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन ने घर में घुस के मारा, कितना सही है ये? गलत बात, 100% गलत बात। अगर जिसने भी ये बात बोला है खूंटी पर टांग दिया जाना चाहिए किसी भी पार्टी का हो, किसी समुदाय का हो। जो बेटियां हमारे सोफिया कुरैशी ने, जो झांसी की रानी बन करके वहमका सिंह ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के नष्ट नाबूद करके आया, ऐसी बेटी के खिलाफ अगर जिसने भी बोला है वो सच्चे भारतीय नहीं है, उसको खूंटी पर टांग दिया जाना चाहिए। ऐसे चाहे कोई भी हो जो हमारे देश का नाम रोशन किया है, उसको हम सम्मान करते। 140 करोड़ जनता की बेटी है, वो हमारी भी बेटी है, जिसने देश को इस तरह से गौरवान्वित किया, जो आज वर्ल्ड मान गया कि भारत की सेना, भारत की सेनाओं में क्या ताकत है, महिलाओं की क्या भागीदारी है भारत में। ऐसी बात बोल करके तुम जिस अपनी नैतिकता खो दिए, जो आज कहाँ सोफिया कुरैशी और कहाँ तुम ऐसे। अगर वो सरकार में, सरकार से बर्खास्त करना चाहिए, पार्टी में पार्टी से निलंबित करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल सरकार से निवेदन करता हूँ। यानी कि भारत की सेना का और भारत का शौर्य डाउन करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से पहलगांव के अंदर धर्म पूछ करके हमारी माताओं बहनों की सिंदूर मिटाया गया, आज सोफिया कुरैशी और वहमका सिंह ने दिखा दिया कि जिस बहनों के साथ तुमने अत्याचार किया, वही बहन आकर के पाकिस्तान के अंदर घुस करके तुम्हारे एयरबेस हो, तुम्हारे जितने भी मुख्यालय हो सेना आतंकवादी की, सबको मिनटों में मिट्टी में मिला करके आ गया। ये मामूली बात है? ये सब हुआ कैसे हुआ? जब देश की 140 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ सरकार के साथ, सेना के साथ खड़ा हुआ। ये उसी का प्रतीक है जो आज वर्ल्ड मान रहा है, जो भारत की सेनाओं में क्या ताकत है। अगर यही बात कोई और बोल देता तो अब तक पूरे बीजेपी वाले उसके पीछे लग जाते। अभी तक किसी बीजेपी के बड़े नेता ने इसकी निंदा नहीं की। क्या समझा जाए? अगर ये बात बोला है और ये बात आएगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। अब मैं कह रहा हूँ 24 घंटे के अंदर में, आप कल न्यूज में आ जाएगा कि उसके साथ क्या बर्बरता होती है, कभी माफ नहीं किया जाएगा। जो हमारे बलिदान दिया है, जो हमारी सेनाओं ने बलिदान दिया है, जो हमारे 26 माताओं बहनों ने अपनी सुहाग की आहुति दिया है, उसके लिए जो लड़ाई है वहाँ, उसके खिलाफ अब शब्द बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, नहीं सुना जाएगा। इस वक्त भारत में भारतीय रहते हैं, कोई धर्म नहीं रहता है, एक ही धर्म के रहते हैं, भारत धर्म के रहते हैं सब। और फिर इस तरह की बातें करके देश को कमज़ोर करने वाले को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। कितनी शर्मनाक बात है उस नेता के लिए जो ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन ने आतंकवादियों के घर में घुस के मारा। वो चाहते नहीं कि हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुस्तान में बने। उनसे ये पच नहीं रहा है, मैं तुम्हें बताऊं सही। तो उन्होंने ये टॉपिक छोड़ दिया। और मैं ये देखता हूँ कि इन ऐसे नफरती चुनटों पर लगाम लगाती नहीं बीजेपी बिल्कुल भी, और उनकी हौसला अफजाई करती है। यहाँ रमेश बिधूड़ी ने बयान दिए थे कि गाल बना देंगे, उसके जैसे गाल बना देंगे, कोई एक्शन नहीं हुआ। गाली बक रहे हैं, मारो इन्हें, मारो, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, उनको एक्शन नहीं होता उनके खिलाफ। अब कितनी बड़ी बात, उनने सीधा सीधा आतंकवादी से जोड़ दिया दोनों बहनों को, हमारी व्योमिका सिंह को भी और सोफिया कुरैशी को भी।
तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। अब तक तो उसे जेल में डाल देना चाहिए था। देशद्रोह का केस लगा के तो जेल में डालना था, उस पर देशद्रोह केस चलना चाहिए। कि सबसे बड़ी बात तो है कि उसने जोड़ा है आतंकवादियों से इन दोनों बहनों को, कि इनकी बहनों से ही इन पर हमने हमला करा दिया। लेकिन उसके साथ कुछ नहीं होगा, तुम भी देखते रहो ना, हम भी यही हैं। क्योंकि वोट बैंक, बीजेपी से अपना वोट बैंक नहीं छूटता। चाहे कितनी भी इज्जत कर लो माँ बहनों की, ना कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ सब मंत्री पद भी छीने और इसे जेल में भी डालें। क्यों लगातार देखा जाता है हमारे देश के अंदर वीर अब्दुल हमीद हुए, बिस्मिल्लाह खां हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, फिर भी कुछ नेताओं की जो मानसिकता है वो इतनी गिर चुकी है, जाबाज लोगों का मनोबल डाउन करती है। भाई वो मानसिकता इसलिए है कि उनके खिलाफ एक्शन ही नहीं लेते, तो मानसिकता नहीं बढ़ा, उन्हें हवा दे रहे हैं वो। कि तुम कहो कि मुसलमान जो है वो फ्रंट बना जाए, मुसलमान दिख ना जाए फ्रंट पे, लेकिन यहाँ मुसलमान वाली बात ही नहीं थी। उनका वो एक कर्नल है और उनका ड्यूटी थी, उन्होंने ड्यूटी निभाई। उन्होंने ये नहीं दिमाग में दौड़ा वो मुस्लिम है या वो है, उनका काम है अपने हिंदुस्तान में प्योरिटी देना। और यहाँ जो था हमारी माँ बहनों को जो सिंदूर उजड़ा, उन दोनों बहनों ने मिलकर उनका जाके सिंदूर उजाड़ के आए हुए, और उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। तो देखिए, जनता की राय थी बीजेपी के नेता के बाद। जो बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि आतंकवादियों की बहन ने घर में घुस के मारने का काम किया। मेरा ऐसा मानना है ऐसे नेता देश के लिए और समाज के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक हैं। ऐसे नेता पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे पक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों। देश के अंदर बिस्मिल्लाह खां हुए, एपीजे अब्दुल कलाम हुए, वीर अब्दुल हमीद हुए और सोफिया कुरैशी जैसी जाबाज बेटी हुई। किसी भी धर्म पे उंगली उठाना ये कहीं ना कहीं देश के अंदर सिविल वॉर कराने जैसा है। अभी तक कह रहे थे कि पाकिस्तान सिविल वॉर कराना चाहता है, अब तो कुछ नेता ही सिविल वॉर कराने पे आगे हैं अपने वोट बैंक के लिए। आपकी बहरहाल इस खबर पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जुड़े रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद जय भारत।